हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब कोई सर्किट में करंट जब फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, जब कंटिन्यू करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, एक हीट जनरेट होगा। वो हीट जनरेट किस पर डिपेंड करेगा और किसके वैल्यू के साथ चेंजेस होगा, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिफिनेशन क्या बोलते हैं। देखो क्या होता है डिफिनेशन, इसको डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ इलेक्ट्रिकल करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट मतलब आई पास्ड थ्रू, किसमें पास कर गया, कंडक्टर में। ठीक है, द कंडक्टर गेट्स हीटेड, दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, वो कंडक्टर में क्या होगा, आपका हीट जनरेट होगा और वो जो इफेक्ट डालेगा दैट इज द क्या हो जाएगा, आपका हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका हीटिंग इफेक्ट है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसको डिफिनेशन को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। सपोज ये क्या है, आपका सर्किट है। ये सर्किट में आपके प्लस चार्जेस है, ये क्या है, माइनस चार्जेस है। ये क्या है, आपका सेल है। ठीक है, यहाँ से क्या पास हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो यहीं पे देखते हैं आपका क्या होगा। और सपोज ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है आपका टी टाइम में आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी चीज़ को लिखा हूँ मैं, कंसीडर रेजिस्टेंस आर एक कंसीडर करेंगे कोई भी सर्किट में। ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी अप्लाइड करेंगे। ठीक है, अक्रॉस द एंड्स में। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा। देखो जब यहाँ पे वोल्टेज आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, वर्क डन होगा। और वर्क डन किसके रिस्पेक्ट में होगा, आपका चार्जेस के कारण होगा। तो बी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, इसको 11 में भी आप लोग पढ़ोगे। अब यहाँ से देखो बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू क्यू। ठीक है, W क्या है आपका, वर्क डन क्यों, जब करंट फ्लो हुआ तो कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, आपका V क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, आपका चार्जेस हैं। ठीक है, बट इसमें आपका करंट फ्लो होगा तो करंट के रिस्पेक्ट में क्या इक्वेशन डेवलप होता है, तो करंट के रिस्पेक्ट में I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। ठीक है, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, चार्जर डेवलप होगा। तो चार्जर क्या करेगा, मूव करेगा, किसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो यहाँ से फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करूंगा मैं तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये आपका वर्क डन है, W इक्वल टू यहाँ से देखो वी क्यू है। ठीक है, वी क्यू है और वी का वी क्यू है। ठीक है, तो वी का वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्यू का वैल्यू से यहाँ से देखो आई इंटू टी, तो क्यू के प्लेस में क्या पुट कर दे, मैं आई इंटू टी पुट कर दिया। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी। ठीक है, डब्ल्यू के यहाँ जहाँ पे वर्क डन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब करंट सप्लाई होगा सर्किट में तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या आपका रेजिस्टेंस डेवलप होगा। जब रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो उसमें कुछ वर्क डन होगा। वो वर्क डन किसके इक्वल टू होगा, आपका उस सर्किट में जितना भी हीट जनरेट होगा उसके इक्वल टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, हीट जनरेट H इक्वल टू क्या हो गया, W को क्या कर दिया, मैं वर्क डन को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो H W को मैं क्या लिख सकता हूँ, H और V I T, तो क्या हो जाएगा V I T। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। देखो इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ से H का H हो जाएगा, V इक्वल टू आई टी है तो V इक्वल टू आई आर, तो V का वैल्यू आई आर इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा आपका आई आर V का। ठीक है, इंटू क्या बचा, I इंटू टी, तो क्या हो जाएगा I इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से H इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आई स्क्वायर, R का R, टी का टी, तो H इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। हीट जनरेट अगर इस सर्किट में पूछेगा कितना होगा तो करंट के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बट अगर इसमें अगर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में पूछेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो H इक्वल टू क्या निकला है, आई स्क्वायर आर टी, किसके रिस्पेक्ट में निकला है, आपका करंट के रिस्पेक्ट में। अपन को अब किस में निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो H का H हो जाएगा, V इक्वल टू होता है आई आर, तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो I का स्क्वायर है तो I इक्वल टू कहते हैं वी आर हो जाएगा, तो वी आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू का इंटू आर का आर, टी का टी। ठीक, H का H हो जाएगा, V स्क्वायर का V स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर इंटू टी। यहाँ से
दो आर है तो एक आर और एक आर यहाँ पे कट जाएगा तो बच जाएगा एच इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। ये क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस में किसी भी सर्किट में क्या होगा, हिट जनरेट इतना होगा, और करंट के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो हिट जनरेट इतना होगा। ओके, 5 मिनट का टॉपिक है, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, थैंक यू।